क्या आप भी यही सोच रहे हो कि लॉरा आखिर वॉइड में कर क्या रही थी? तो आप एकदम सही जगह आए हो। अगर आपको डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेके कोई स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो यहाँ से लीव कर सकती हो, क्योंकि इसमें हम कुछ स्पॉयलर्स की बात करेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप कमेंट्स में मुझे गाली बकते फिरें। वेल, जोक्स अपार्ट, लॉरा की वॉइड में होने के पीछे काफ़ी थ्योरीज हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। पर कोई इंसान वॉइड में जाता कब है? जब टीवी उसे प्रून कर देती है। ही हु रिमेन्स की अथॉरिटी में रूल्स बहुत सिंपल थे। अगर कोई अपनी टाइमलाइन से थोड़ा भी भटक जाता है उसे प्रून कर दो, भले ही वो कोई बच्चा क्यों ना हो, जैसा कि सिल्वी के साथ हुआ था। और इन शॉर्ट उनकी हर प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन था, प्रूनिंग। बस उनका मेन टारगेट था सेक्रेट टाइमलाइन को बचा के रखना और गैंग का कोई और वेरिएंट उसे डीथ्रोन ना कर दे, बस उस पर नज़र रखना। पर हमने लोकी सीजन 2 के फिनाले में देखा था कि अपने ग्लोरियस सेक्रीफाइस के साथ लोकी मरती हुई टाइमलाइंस को बचा लेता है और अब टीवीए को लीड कर रहा है, विच मीन्स अब रूल्स उतने प्रेटी फॉरवर्ड नहीं होंगे। लोकी के अंडर टीवीए किसी को टाइमलाइन में नॉर्मल डेविएशन के लिए प्रूव नहीं करती, उन्हें कुछ बड़ा चाहिए, मे बी मल्टीवर्सल जंप्स। पर डॉक्टर स्ट्रेंज मेंडेस ऑफ मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कितने यूनिवर्सेस में जंप किया था, पर उन्हें तो प्रूव नहीं किया गया। मतलब ये भी कोई डिसाइडेबल क्राइटेरिया नहीं हुआ किसी को प्रूव करने का। तो आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो टीवीए को उस पर्टिकुलर इंसान को प्रूव करने के लिए मजबूर कर दे? मे बी समथिंग लाइक किसी के एक्शंस अगर पूरे यूनिवर्स को ही ख़त्म करने का खतरा रखे। पर हमने डेडपूल में देखा था कि पैराडॉक्स रोक जा चुका है। वो एक टाइम रिपर बना रहा है जिससे अगर कोई यूनिवर्स हजारों सालों में भी ख़त्म होने वाला है तो वो उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करके आगे बढ़ता है। पर कोई यूनिवर्स ख़त्म कब होता है? जब उसका एंकर बीइंग मर जाए और फिर वो देखता है कि उस यूनिवर्स में अगर कोई बचाने लायक है तो वो उन्हें एक मौका देता है, जैसा कि डेडपूल के साथ हुआ। जब पैराडॉक्स डेडपूल को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी टाइमलाइन खत्म होने वाली है पर तुम अपना पर्पस सर्व कर सकते हो किसी दूसरी टाइमलाइन में। ऑब्वियसली जब डेडपूल उसके अगेंस्ट जाके एक दूसरा वुल्वरीन ले आता है तो वो उसे और वुल्वरीन को प्रून कर देता है, जिससे वो पहुंचते हैं वॉइड में। अगर हम फॉक्स की टाइमलाइन को देखें तो जब 2029 में लोगन मर जाता है और लोगन ही उस यूनिवर्स का एंकर बीइंग था, मतलब वो टाइमलाइन भी जल्दी ही खत्म होने वाली है। पर उस टाइम लॉरा की एज तो कम थी, जो कि हमने वॉइड में देखी थी उससे। तो हो सकता है पैराडॉक्स उसके मैच्योर होने का वेट कर रहा हो, जिसके बाद वो उसे चॉइस ऑफर कर सके। पर वो तो वॉइड में थी, जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है उसने पैराडॉक्स की चॉइस को मना कर दिया होगा। सेम इलेक्ट्रा और गैम्बिट के साथ भी हुआ, जब वो बताते हैं उन्हें तो कोई चांस ही नहीं मिला अपनी टाइमलाइंस को बचाने का। अब इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो कहीं भी नहीं है, पर यह थी मेरी थ्योरी। अगर आपकी भी इसको लेके कोई थ्योरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ डिफरेंट थ्योरीज के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।